व्हाट आर इन्वेस्टमेंट बैंक्स? इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होते हैं, क्या काम करते हैं ये, और हमारे रिटेल बैंक से जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनसे कैसे अलग है ये? इन्वेस्टमेंट बैंक का एक्चुअली काम क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे कि हमारे गोल्डमैन सैक्स हो गया, JP मॉर्गन एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो ये एक्चुअली काम करते क्या हैं और ये हमारे कॉमर्शियल बैंक से कैसे अलग हैं? दो तरीके के बैंक होते हैं हमारे, एक तो कॉमर्शियल बैंक, एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह खोलते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, FD वगैरह करते हैं, लोन्स एंड मॉर्गेजेस, लोन वगैरह देते हैं, होम लोन, मॉर्गेजेस वगैरह रख के, मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं बैंक को, कंपनीज को, है ना। तो ये रिटेल बैंक का ये काम हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंक भी यही काम करता है, लेकिन एक तो वो डिपॉजिट नहीं लेता, ये डिपॉजिट नहीं लेगा पब्लिक से। ये करता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम फॉर कॉरपोरेट कंपनीज, इन सब चीज़ों के लिए एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये रिसर्च करके बताता है कि कंपनी को एक्सपेंड कब करना चाहिए, कब उसको अपना मतलब इशू लाना चाहिए, वो पैसे अगर लेना चाहता है तो कैसे ले, इक्विटी के ज़रिए ले, डेट के ज़रिए ले। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बैंक के काम क्या होते हैं मेन? एक तो होता है ट्रेडिंग, मेन काम, और ट्रेडिंग भी कैसी? प्रोप्राइटरी। एक होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मतलब मार्केट में ये ट्रेड करता है। अगर कोई शेयर मान के चलो आपको बाय करना है तो आप बाय करेंगे एक्सचेंज में जाके। बाय, अगर आपको कोई शेयर बाय या सेल करना है तो आप एक्सचेंज में जाएंगे उसके लिए। एक्सचेंज में भी जाके एक्सचेंज के मेंबर से तो आप बाय सेल करोगे नहीं। एक्सचेंज में जाके भी अगर आपको खरीदना है तो कोई तो आपको सेलर चाहिए जिससे आप खरीदोगे, या कोई आपको बायर चाहिए जिसे आप बेचोगे। तो वो बायर सेलर का जो काम करते हैं मार्केट में, बेसिकली इनका काम क्या होता है? मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ाना। वोलेटिलिटी मतलब कि बायर और सेलर प्रोवाइड करना, क्योंकि इनके पास इतनी ह्यूज क्वांटिटी और इतनी मनी होती है, इतना अच्छा फंड होता है इनके पास कि ये मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। और कोई भी ट्रेड या लॉस के लिए तो करेगा नहीं, हमेशा कोई ट्रेड करता है तो प्रॉफिट के लिए ही करेगा। और इनका मेन काम मतलब काम क्या होता है? ये गैम्बलिंग का काम है, सीधा सीधा। ये गैम्बल करते हैं, शेयर ऊपर या नीचे जाने पे बैट करते हैं और खरीदते हैं। इनका दूसरा काम क्या होता है? मर्जर एंड एक्विजिशन या फिर अंडरराइटर। मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब किसी कंपनी का साथ मर्जर हो रहा है, या किसी कंपनी को कोई कंपनी एक्वायर कर रही है। मान लो मारुति सुजुकी होंडा कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगी कि हाँ मुझे होंडा कंपनी का वैल्यूएशन करके दो कि मैं उसे किस प्राइस पे बाय कर सकती हूँ। और दूसरा कि उसको बाय करने के लिए मैं डील किस चीज़ में करूँ, कैश में डील करूँ या इक्विटी में डील करूँ या डेट से पेमेंट करूँ, मतलब क्या क्या करूँ जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, किस तरीके से मैं उसको बाय करूँ या किस तरीके से मैं उसे एक्वायर करूँ। होंडा कंपनी को अगर एक्वायर हो रहा है तो, या फिर होंडा और मारुति का मर्जर हो रहा है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, OBC, इनका अभी मर्जर हुआ था। तो ये मर्जर का काम कौन करता है? टोटल वैल्यू निकालना पूरे बिजनेस की। अब टोटल वैल्यू क्या हुई? पहले जैसे PNB है और आपका OBC हो गया, ये दोनों मर्ज हुए हैं, PNB और OBC। तो पहले PNB का कुछ अलग वैल्यूएशन होगी, OBC की कुछ अलग वैल्यूएशन होगी। अब ये क्या हो गया? दोनों के दोनों मर्ज हो गए, ये दोनों एक साथ जुड़ गए। तो इन दोनों की टोटल वैल्यूएशन क्या होगा? टोटल वैल्यूएशंस। ये काम क्या करता है इन्वेस्टमेंट बैंक? तो टोटल वैल्यू निकालना, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, किस प्रोजेक्ट को एक्वायर करे, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी चीज़ क्या करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक करता है। दूसरा अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या होता है? मान लो कोई कंपनी IPO लाना चाहती है, अंडरराइटर / IPO।
तो मान लो कोई कंपनी शेयर रेज करना चाहती है या अपना कंपनी के शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है शेयर इशू करके, तो अपने शेयर की डिमांड भी होनी चाहिए उस शेयर की, ताकि पब्लिक उसमें पैसा लगाए। उस शेयर के लिए बायर भी होने चाहिए, कि कोई बायर ही नहीं होगा तो कंपनी शेयर ला के बेचेगी किसको। तो बायर भी चाहिए, सेलर भी चाहिए। तो वो बायर और सेलर लाने का काम मार्केट में, जो कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाए उसकी मार्केटिंग, उसकी वैल्यूएशंस, किस प्राइस पे वो आईपीओ लाए, कितने का आईपीओ लाए, कितने की फंडिंग रेज करे, या फिर कितने पैसे वो आईपीओ के थ्रू निकाले। ज़्यादा पैसा निकाल लिया तो कॉस्ट ज़्यादा बैठ जाएगी, डेट हमारा कितना होना चाहिए कंपनी में, इक्विटी कितनी होनी चाहिए। तो उस सब चीज़ का हिसाब कौन रखता है? इन्वेस्टमेंट बैंक। सारे काम ये करता है कि कंपनी आईपीओ कैसे लाए, कंपनी फंड रेज कहाँ से करे, उनके लिए इन्वेस्टर ढूंढने। और अंडरराइटिंग में क्या अंतर होता है? अंडरराइटर होता है मतलब कि उन्होंने कंपनी के शेयर अपने पास खरीद के रख लिए, अब अगर वो आगे बेचेंगे तो बिक जाएंगे, लेकिन कंपनी की सिरदर्दी खत्म। कंपनी ने अंडरराइटर मतलब कि इसको अंडरटेकिंग दे दी इन्वेस्टमेंट बैंक को कि हमारे इतने लाख के शेयर आपके पास हैं, इतने करोड़ के शेयर, अब आप चाहे उन्हें आगे बेचो या अपने पास रखो, जो आपके मन में आए वो करो, हम वापस नहीं लेंगे। मतलब फिर वो इन्वेस्टमेंट बैंक की सिरदर्दी हो जाती है कि वो उसे बेचे या ना बेचे, या उसको आगे रखे। अगर वो नहीं बिक रहे, अगर वो आगे नहीं बेच पा रहा तो उसको अपने पास रखने पड़ेंगे, वो आगे कंपनी के पास वापस नहीं दे सकता वो शेयर। डेट इज अंडरटेकिंग, अंडरराइटर, और या फिर आईपीओ इशू करने में काम आता है। ओके। और एक होता है न्यू स्कीम्स, एक तरीके से कह सकते हो न्यू स्कीम्स मतलब कि मान के चलो कोई कंपनी को पैसे चाहिए, अब उसे पैसे चाहिए तो वो LIC वाले आपके पास आते होंगे नई नई स्कीमें लेके, ठीक है, कि आप हमें 3 साल तक इतने पैसे दो, हमें आगे 15 साल तक इतने पैसे देंगे, आप हमें 15 साल तक इतने दो, हम तुम्हें 20वें साल में इतने पैसे देंगे। तो वो सब पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वही बेवकूफ़ बनाने की स्कीम ये भी लेकर आती है कि पब्लिक को किस तरीके से बताएं कोई स्कीम कि पब्लिक उसमें पैसा लगाए और पब्लिक को वो प्रॉफिटेबल नजर आए। तो कंपनी के लिए वो नई स्कीम बनाना और किस तरीके से उसको पब्लिसिटी करना, पब्लिसाइज करना, और किस तरीके से वहाँ से फंड रेज करना, ये सब काम भी किसका होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र सारे काम करता है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से आपको फंड रेज करना चाहिए, कितनी आपके पास इक्विटी होनी चाहिए, कितनी आपके पास डेट होना चाहिए, कितनी आपके पास प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए, ये सब का हिसाब कौन रखता है? इन्वेस्टमेंट बैंक। खुद की ट्रेडिंग भी करता है, शेयर को बैलेंस करना, शेयर में अगर बाइंग सेलिंग नहीं हो रही तो उसमें बाइंग सेलिंग करना, किसी कंपनी से पैसे वैसे लेके फीस वीस लेके थोड़ी सी, तो वो भी काम इसका हो गया। मर्जर एंड एक्विजिशन का काम इसका हो गया। कोई कंपनी किसी को हायर करना चाहती है, किसी में एक्वायर करना चाहती है, या दो कंपनियों का मर्जर हो रहा है, तो वो भी कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंक। या फिर कोई न्यू स्कीम हो, किसी कंपनी को पैसे वगैरह निकलवाने हो, तो वो भी कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंक। तो मेनली ये काम होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के, जो काम बैंक नहीं करता। मतलब हाई रिस्क की काम कर सकता है ये, उन जगह भी पैसा लगा सकता है हाई रिस्क की एसेट्स में, जैसे इक्विटी वगैरह, बॉन्ड वगैरह में ट्रेडिंग बैंक नहीं कर सकता। बैंक के पास पब्लिक का पैसा होता है, उसके पास RBI की बाउंडेशंस होती हैं, वो पब्लिक का पैसा ऐसे रिस्की एसेट्स में नहीं लगा सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंक पैसा ला भी सकता है, वो इक्विटी में ट्रेड भी कर सकता है, वो कहीं भी रिस्की एसेट्स में लगा सकता है, लेकिन वो आम पब्लिक का पैसा नहीं लगा सकता, इसलिए वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता। डेट इज बाउंडेशन फ्रॉम गवर्नमेंट और RBI। तो ये पब्लिक का पैसा नहीं ले सकता, ये पब्लिक का पैसा ले सकता है, लेकिन रिस्की एसेट्स में नहीं लगा सकता, वरना पब्लिक तो डंडे वंडे लेके चले जाती है भाई यहाँ की। तो बैंक के पास बाउंडेशन से इन्वेस्टमेंट बैंक का ये काम है। दिस इज इन्वेस्टमेंट बैंक।